क्वेश्चन नंबर 1 to 6, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कोई डाउट है? आपने रीड किया होगा डेफिनेटली। जिसने सॉल्व किया आई थिंक वही लोग ज्वाइन किए होंगे। जिसने सॉल्व नहीं किया उसका ज्वाइन करने का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो 1 आपका ओके, 2 ओके, 3 ओके, 4 ओके, 5 ओके, 6 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में कोई प्रॉब्लम? ये आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर। हाँ ओके, 9 के बाद फिर आपका 10 था, 11 था, 12 था, 13 था, 14 था, 15 था, 16 था, 16 प्लस 17 था, सोडियम मेटल कैन बी स्टोर 18 था। ये डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन पोटेशियम द मोस्ट डेंजरस मेथड दैट प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन। इस केस में क्या होता है बेटा, जब आप पोटेशियम की रिएक्शन HCl से कराते हो, यहाँ पर आपको KCl मिलेगा प्लस H2 गैस मिलेगी एंड दैट इज वेरी वायलेंट रिएक्शन। ओके, रिएक्शन बहुत ही वायलेंट तरीके से होती है यहाँ पर, VIOLENT, दैट इज वाई आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th का आंसर था, 20th हो चुका था, NaCl आंसर था। 21 भी हो चुका था, आपका ए पार्ट था। 22 भी आपका बी पार्ट था। 23 आपका 23 KCH3। सर 22 फिर से बताओ जरा। 22 द reagent commonly used to determine the hardness। 22 क्या है बेटा, जो आपका EDTA होता है, EDTA एक टाइप का कंपाउंड है। जैसे आपका हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं? Na2, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट। बेटा जो बाइकार्बोनेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, ये आपकी हार्डनेस होती है। हार्डनेस क्या होती है? HCO3, Cl नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव ऑफ किसके? Ca+2 और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। Mg+2। ओके ना, जो हम मैग्नीशियम। हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ CaCO3 में कैलकुलेट करते हैं। सिमिलर लाइक दैट एक और कंपाउंड होता है EDTA। EDTA के थ्रू भी हम लोग हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। EDTA ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको बताया भी नहीं था। मैंने आपको बोला था कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, अगर उसमें हार्डनेस कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आपको CaCO3 कंपाउंड बनाना होता है ना। अगर आपका EDTA वाला कंपाउंड है, हार्डनेस कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर EDTA का कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें आपके सोडियम आयन या पोटेशियम आयन, सॉरी पोटेशियम आयन हो सकते हैं, सॉरी कैल्शियम आयन जो होंगे, और मैग्नीशियम आयन, इन दोनों आयंस को सेपरेट कर देता है EDTA आपका। समझ में आया? कैल्शियम यस। एंड मैग्नीशियम आयन का एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा EDTA और बाहर निकल जाएगा। उसकी वजह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पर हार्डनेस थी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इससे हम लोग हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमूवल वाला पार्ट नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटरमाइन, हार्डनेस डिटरमाइन करना है, रिमूव नहीं कर रहा है। ये क्लियर है ना? यस सर। नेक्स्ट K2CH3 कैन बी पोटेशियम। इसका नाम क्या होगा? 23 का नाम पोटेशियम, ये तो पोटेशियम होगा। उसके बाद क्या होगा? सल्फोसाइनाइड, पोटेशियम थायोकार्बोनेट। यस पोटेशियम थायोकार्बोनेट, बी ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट 24, विच इज द मोस्ट बेसिक कैरेक्टर्स। बेसिक आप निकाल लोगे इसमें, 24 का तो आइडिया होगा आपका। डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक RbOH। होती है RbOH। RbOH। 25, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2
CO3 या HCO3? CO3 HCO3 HCO3 ये होता है not ना। 10:2. अरे H नहीं होता बेटा, CO3 होता है। H वाला बेकिंग हो जाता है ना। बाइकार्बोनेट H में हाँ जो हाँ आपका सर, हाँ बेकिंग सर. होता है ना, तो ये आपका वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3.H2. यहाँ पर 9H2 बाहर निकल जाते हैं, फिर इसको हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, और H2 आपका बाहर निकल जाए तो आपका Na2CO3 बनेगा। क्लियर है? और H2O बाहर निकलेगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेपर में निकलता है, तो वाटर वेपर रिलीज। 25 का आंसर डी पार्ट। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। yes 26 का आंसर। Doubt है सर. ओके, डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑल कार्बोनेट आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या ये सही है? नहीं. आपका करेक्ट पूछा है। ऑल कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट होते हैं क्या वाटर में सॉल्युबल होते हैं? नहीं सर. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? ऑल कार्बोनेट आपके सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ए, ऑप्शन ए में तो कोई डाउट नहीं ना। ऑप्शन बी देखो, कार्बोनेट ऑफ सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर सॉल्युबल इन वाटर। यस, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट, कार्बोनेट ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल होगा बेटा? यहाँ पर क्या डोमिनेंस करेगा? लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी। लैटिस एनर्जी। कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम आर सॉल्युबल इन वाटर, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, फॉल्स। कैल्शियम का कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल होता है बेटा, प्रिसिपिटेट हो जाता है। ऑल कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल, ये भी आपका फॉल्स है, तो आपका बी आंसर करेक्ट है। सर बी में लैटिस एनर्जी डोमिनेट हुआ तो सॉल्युबल कैसे हुआ? लैटिस एनर्जी डोमिनेंस करता है, अब देखो। हाइड्रेशन एनर्जी हाँ सॉरी डोमिनेंस सॉरी हुआ सॉरी, तो हाइड्रेशन सॉल्युबल होगा ना. एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी वो तो आप निकाल सकते हैं ना, वो वही मिस्टेक लिख दिया मैंने। आपको पता है ना का कैटायन और एनाइन का रेशियो निकाल, कैटायन ज्यादा है या एनाइन ज्यादा, उसकी वजह से आप निकाल सकते हो। हाइड्रेशन एनर्जी हाँ सर. इज मोर देन द लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगा। नाइटर क्या होता है यहाँ पर? KNO3 KNO3. यस, पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28, कोई डाउट? no 28 में कोई डाउट बेटा? 29, no sir 30, हाँ सर। हाँ सर 30 में डाउट है। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा? Na2CO3। CO3 अब Na2CO3 में जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस अगर हम बात करूं, नेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है। इसमें से जो आपकी प्रोसेस लिखी हैं, कोई प्रोसेस जानता है? जो आपकी प्रोसेस है लिखी हुई है, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? वेट वेट वेट, अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ सर। ओके।
मैंने आपको कंपाउंड पढ़ाया नहीं है, Na2CO3 का फॉर्मेशन आपको बताया नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ओके, कास्टनर प्रोसेस आप लोग जानते हो हाँ सर। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaOH। हैबर प्रोसेस जानते हो आप लोग? हैबर प्रोसेस जानते हो? हैबर वो जानते हो? बॉर्न हेबर प्रोसेस वही ना? नहीं यार, वो 2NH3 H2 प्लस N2, ये कौन सी प्रोसेस होती है? H2 N2 मिलकर के NH3 बनाता है, कौन सा प्रोसेस है ये? बोलो, ये नहीं जानते आप लोग? सीरियसली, आपने पूरा इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पूरा खत्म कर लिया, आपको हैबर प्रोसेस नहीं पता? अरे बोलो यार, नहीं पता तो मैं बताऊंगा ना। नहीं पता सर। यही आपकी प्रोसेस होती है, हैबर प्रोसेस। N2 प्लस H2 मिल करके आपका क्या बनाते हैं? NH3 बनाते हैं, अमोनिया गैस अमोनिया। बनाती है। इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस, ये याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो हर क्वेश्चन में यही यूज होता है बेटा। और जो चेम्बर प्रोसेस होती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, जो हम 14th ग्रुप में पढ़ेंगे। ओके, आगे ये वाला N2 आपका 15th ग्रुप में पढ़ेंगे। ये आपका कास्टनर वाला आप इस ग्रुप में पढ़ लिए हो। ओके, जो ले ब्लैंक प्रोसेस होती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होता है। सिर्फ आप नाम याद रख लो। और ये मैंने बताया भी होगा, अगर आप पीडीएफ होगा ले ब्लैंक प्रोसेस, अब एक पीडीएफ में मैंने लिखाया होगा कि कौन से कंपाउंड का इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या बनता है, किस तरीके से बनता है, मैंने एक पीडीएफ भी दिखाया था आप लोगों को। अगर आपको आइडिया हो तो मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ, याद है कि नहीं है? याद हो तो बताओ, नहीं तो मैं दिखाऊं आपको। वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीडीएफ है ना आप लोगों के पास? हाँ इस पीडीएफ में इंडस्ट्रियल प्रोसेस लिखा था, ये लिखा ना? इसमें देखो, अमोनिया प्रोसेस, ये यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करो, सारा चीज पढ़ो। Na2CO3 बनाने के लिए आपका अमोनिया प्रोसेस हो गया, सॉली प्रोसेस होता है। ब्रिकलैंड आई प्रोसेस हो गया आपका, HNO3 बनाने के लिए, H2 बनाने के लिए बोस प्रोसेस हो गया, Na बनाने के लिए कास्टर प्रोसेस हो गया, कास्टर कैलनर सेल प्रोसेस है आपका NaOH बनाने के लिए, H2SO4 के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, और उसको चैम्बर प्रोसेस भी बोलते हैं। डेक्कन है, हैबर प्रोसेस आपका, देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ये सारी चीज़ें लिखी है ना। सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ तो मैंने बोला नहीं ना पढ़ने के लिए। थोड़ा सा पढ़ लो यार। क्वेश्चन नंबर 31, none of these। none of these, okay. Question number 32, 32, which one of the following salt give aqueous solution is weakly basic? NaHCO3, NaHCO3 आपका वीकली बेसिक हुआ। नहीं पढ़ा आपने? मैंने आपको बताया ये चीज,
अगर कभी आपको बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन निकालना है तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, उसको आयंस में डिसॉल्व कर दिया और HCO3 नेगेटिव आएगा। फिर आपका आप रिएक्शन करा दो किसके साथ, रिएक्शन करा दो वाटर के साथ। जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2O करेगा, तो ये वाला पार्ट आपका NaOH बन जाएगा और ये वाला पार्ट आपका H2CO3 बन जाएगा, और जो फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा आपका किसमें, H2O में एंड CO2 में। तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग बनता है उसका नेचर भी वही होता है, मैंने बताया था। जो स्ट्रॉन्ग बनता नेचर भी वही होता, तो वीकली बेसिक मतलब इसका नेचर भी बेसिक होगा। समझ में आया ये चीज? यहाँ पर ए पार्ट है, बाकी सबका करके देखोगे। अगर आपको इसमें डाउट है तो इसका करोगे तो आपका NaOH भी बनेगा और H2SO4 भी बनेगा, तो यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग है। सो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन सा इसका सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा। सिमिलरली यहाँ पर करोगे तो आपका NaOH बनेगा और HCl बनेगा, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर करोगे तो NH4OH बनेगा और H2CO3 बनेगा, बोथ आर वीक। मतलब वीक बेस है, वीक एसिड। तो यहाँ पर भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, यहाँ पर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, यहाँ पर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बन रहा और ये एक आपका वीक बन रहा, तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 33, एन एग्जाम्पल फॉर डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट एग्जाम्पल क्या है? 33, जो मोर सॉल्ट है दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला लिख लो बेटा, याद कर लो, आपके लिए काम आएगा। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एनीबॉडी टेल मी? FeSO4 आगे डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये आपका मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए प्रोवाइड अ कलर टू फ्लेम बंसन। कौन सा कलर प्रोवाइड करता है फर्स्ट एलिमेंट? यहाँ पर 34 का आंसर है लो आयनाइजेशन लो पोटेंशियल। आयनाइजेशन। ionization लो आयनाइजेशन, वेरी गुड। 35 Al3 positive. Al3 पॉजिटिव। 36 लाइक के सी Lik बी पार्ट। 37 एस ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल। 38 Lithium. लिथियम। नेक्स्ट 39 रुबेडियम। रुबिडियम। नेक्स्ट 40 Doubt है। doubt. The reactivity of alkali metal sodium with water is made use of। अच्छा इसमें क्या है बेटा डाउट? 40 का आंसर है। आपके हिसाब से क्या होगा ये बताओ मुझे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बोलो 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 बोलो। चलो आप तुक्का लगाओ, क्या होना चाहिए 40 का आंसर? बी। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल सोडियम विथ वाटर इज यूज ऑफ। जो एल्कली मेटल है आपका, अगर मैं बात करूं, एल्कली मेटल आपका सोडियम है विथ वाटर NaOH बनेगा, ओके। एंड दैट इज मेड इज यूज ऑफ ड्राइंग ऑफ बेंजीन। जो आपकी बेंजीन होती है, आई थिंक बेंजीन ही होना चाहिए। बेंजीन ड्राइंग, बेंजीन को आप ड्राई करने के लिए यूज करते हैं, ये Na विथ वाटर या NaOH बोल सकते हैं आप लोग। क्लियर है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ओके। अगर इसका आप रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन कुछ नहीं आएगा इसका।
बेंजीन को ड्राई करने के लिए NaOH यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलर साइज, ये निकाल लोगे आप, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आप मुझे बताओ 42 से लेकर के 48 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 42 टू 42 48 कोई डाउट? हाँ, मैंने एल्कली अर्थ मेटल का सीट मैंने ड्राइव पर अपडेट कर दिया है। जिसको सॉल्व करना है सॉल्व कर सकता है। यही वाला सेम जो CT लेवल का सीट है एल्कली अर्थ मेटल वाला, वो मैंने ड्राइव पर अपडेट कर दिया गया है। तो टोटल ड्राइव पर 5 सीट हो गई हैं सर। ऑफ दिस। 42 से लेकर 48 तक कोई डाउट किसी में? सर 42 42 एंड नेक्स्ट वन ये सीखो, जब KF और HF दोनों कंबाइन करते हैं तो KHF2 फॉर्म होता है, ये चीज याद रखो, ठीक है। बट KHF2 अगर इसको मैं डिसोसिएट करूं तो K पॉजिटिव और HF2 निगेटिव में HF डिसोसिएट, माइनस। HF2 माइनस, तो इसी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट 48 तक? नेक्स्ट आगे बढ़ो। सीट ऐसे कंप्लीट नहीं पाएगी बेटा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको सॉल्व करके आना, जो भी डाउट होगा वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ आराम से। सारा चीज डिस्कस सर करूंगा। 55 55 55 ओके। बिफोर 55 किसी को डाउट? नाउ विच हैज द मिनिमम सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर मिनिमम सॉल्युबिलिटी आपको निकालना है। मैंने सॉल्युबिलिटी का रूल बताया था, फजांस रूल बताया था। हाँ सर। फजांस रूल अप्लाई करो 55 में। डू यू नो फजांस रूल? ऑप्शन ए ही आएगा ना? ए आएगा, वेरी गुड। फजांस रूल अप्लाई करो, मैंने हिंट दे दिया, आगे करो। नाउ 55 से लेकर के नेक्स्ट 61 तक कोई डाउट? 56 58 58 सिंपल क्वेश्चन है यार, एक बार रीड करते 1 घंटे का सीट है। 58 है, एसिडिफाइड सर 56 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड बाय, यार ये क्या है, ये तो मोर सॉल्ट है। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है आपका, एसिडिफाइड होता है, दैट इज डीकलराइज्ड बाय मोर सॉल्ट। इसकी वजह से डीकलराइज हो जाता है बेटा, याद कर लो, रिएक्शन जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट सर 56 56, क्रायोलाइट हेल्प इन, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बता। Na3AlF6 Na3 AlF6 F6 क्रायोलाइट। क्रायोलाइट्स हेल्प इन लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट लोअर करने के लिए तो आपको या तो CaF2 वगैरह या तो NaF2 वगैरह चाहिए होता है। देन नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर 3Na पॉजिटिव और AlF6 -3, ये आपका चांसेस है इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डिक्रीज वाला तो है नहीं आपका। क्रायोलाइट इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल, इसका आंसर क्या रहा है एक बार चेक करो बेटा, C आना चाहिए। हाँ सर C है। C है इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट 61 हो गया, 62 से लेकर के 68 तक कोई डाउट? 60 60 हाँ सर। ओके। सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी,
सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। यस, सोडियम थायोसल्फेट एक आपका रिड्यूसिंग टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है विच कन्वर्ट मेटेलिक सिल्वर टू सिल्वर सॉल्ट। जो आपका मेटेलिक सिल्वर होता है उसको सिल्वर सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं 60 का आंसर बोलूँ टू कन्वर्ट मेटेलिक सिल्वर इनटू सिल्वर सॉल्ट, ए पार्ट यहाँ पर आंसर है। एक टाइप का आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, विच कन्वर्ट मेटेलिक सिल्वर टू सिल्वर सॉल्ट, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करेगा। Ag आपका 0 में है और AgCl में जाएगा तो आपका +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्सटी फाइव 65 पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है बेटा? सिंपल है बेटा यार, 65 तो कुछ नहीं। KNO3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। चिले सॉल्ट पीटर मतलब जानते हो, वो आपका कंट्री का नाम है, चिले। जानते हो ना चिले? CHILE, चिले। हाँ सर। हाँ अच्छी, जानते हो सीरियसली? कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या साउथ सर अफ्रीका? वो फुटबॉल में रहती है। उसका फुटबॉल टीम बहुत अच्छा है। यस, वेरी गुड, अच्छा है काफी आगे। साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका आपका ऊपर है, साउथ अमेरिका आपका नीचे है। तो जो साउथ अमेरिका का ये किनारा साइड साइड का जो पोर्शन होगा ना, ऐसा बहुत ही लंबा लंबा जो में देश है। रहती ब्राजील के पास है ना वो? ब्राजील आपका मिडिल में है बेटा। ओके, ब्राजील से काफी दूर है, हाँ बोल सकते हैं हाँ। पास में, बिकॉज एक ही कॉन्टिनेंट में है ये दोनों। ओके, अच्छा। तो ब्राजील आपका मिडिल में है और ये आपका साइड में आपका यहाँ पर सी आ जाता है, यहाँ पर है। थोड़ा सा जीके भी स्ट्रॉन्ग करो। क्वेश्चन नंबर 66 टू 70, कोई डाउट? 69 69 और 70। 69 70। एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, 69 देखो बेटा, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट मेल्ट देन resolidified and then liberate a gas. It may be MnO2 तो नहीं होता, ये नहीं होता, ये तो आपको सॉलिड है KMnO4। दिस कंपाउंड KClO3 क्या होता है? KClO3 आपका कन्वर्ट होता है KCl में प्लस O2 गैस में। दैट इज द राइट आंसर, लिबरेट अ गैस। 69। नेक्स्ट 70 की बात नहीं करें। 70 नहीं है सर, गलती से बोल दिया। 70 तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 71 ये भी हो चुका होगा। नेक्स्ट 72 देखो, 72 टू 78 कोई डाउट है तो? 75। 75 बिफोर 74 75, हाँ 74 भी। 74 भी ओके। 74 से पहले चलो 74 देखो पहले। Which of the following metallic hydroxide does not dissolve in sodium hydroxide solution? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में कौन सा डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब प्रिसिपिटेट होता है? ये एक बार नोट ओपन करके देखो बेटा, नोट्स में आपका सी पार्ट लिखा हुआ है मेरा। डज नॉट डिसॉल्व मतलब ये FeOH3 आपका डिसॉल्व हो जाता है। एक सेकंड रुको रुको, क्वेश्चन देखो। Which of the following metallic hydroxide does not dissolve in sodium hydroxide solution? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अच्छा कौन सा डिसॉल्व नहीं होगा? FeOH, ये तो सॉल्युबल होता है ना बेटा। ये आपका सॉल्युबल होता है। Fe3OH होल थ्राइस आपका सॉल्युबल होता है इन NOH।
H2 does not dissolve. $74 हाँ सर, आपने नोट्स में कुछ तो लिखा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हाँ ये तो सॉल्युबल होता है बट NaOH के साथ रिएक्शन। डिसॉल्व डिसॉल्व सर उसमें Fe नहीं लिखा है, बाकी 3 लिखे हैं। लिखा होगा Fe। अभी इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट आएगा डिसॉल्व और सॉल्युबल वाला। ओके एक सेकंड इसको होल्ड ऑन करो, तब तक मैं बताता हूँ। ओके क्वेश्चन नंबर 75 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विल नॉट गिव CO2 गैस। CO2 गैस कौन नहीं देता हीट करने पर? 75 का आंसर बहुत ही सिंपल है, Na2CO3 को हीट करो क्या मिलता है? क्या मिलता है बेटा? CaCO3 को हीट करो क्या मिलता है बोलो? CaO and CO2। CO2। इसको हीट करो, सेम इसमें भी CO2 मिलेगा। Li2CO3 में क्या मिलेगा? इसमें भी आपका मिलेगा। सिर्फ यही कंपाउंड है जो आपको नहीं मिलेगा। इसको हीट करेंगे तो आपका CO2 गैस बेसिकली ये तो हीट होगा नहीं, आपका टूटेगा नहीं जल्दी से, बिकॉज इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 76 देखो, 74 रुको मैं बताता हूँ। 76 नेक्स्ट बताओ कौन सा क्वेश्चन में डाउट है 76 से लेकर के? नाइन्टी सर। 490 बताओ बेटा, बहुत जल्दी 90 पहुंच गए। सिंपल है क्या? बहुत 81। 90 से पहले बताओ। 81। 81 से पहले 81। यस 81। ओके 81 क्वेश्चन, when potassium ferrocyanide crystal are heated with concentrated sulfuric acid the gas evolve। कौन बताएगा बेटा 81 क्वेश्चन? अच्छा है 81 क्वेश्चन। when potassium ferrocyanide, अच्छा ये बता दो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला बता दो। when potassium ferrocyanide crystal, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्रिस्टल फॉर्मूला बताओ। बोलो। सर KFeCN ट्वाइस। CN ट्वाइस, K4 FeCN होल 6 का भी नाम सुना है इसका? नाम सुना कि नहीं? ये होता है, नोट डाउन कर लो नोट्स में अपने। पोटेशियम फेरोसाइनाइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? H2SO4 के साथ, वो भी कंसंट्रेट। कंपाउंड क्या बनेगा? रिएक्शन नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। रिएक्शन होगा आपका K2SO4 FeSO4 NH4 whole twice SO4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ हेयर बैलेंस नहीं किया मैंने, अगर बैलेंस करोगे तो मे बी लेफ्ट हैंड साइड आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ सकता है। ओके या राइट हैंड साइड भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ सकता है। ओके चांसेस यहाँ ज़्यादा है लेफ्ट हैंड साइड। ओके एक बार चेक कर लेना, बैलेंस नहीं किया बट मेजरली प्रोडक्ट आपके यही है। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है?
जो गैस निकलती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये याद कर लो रफली। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला याद हो गया? ये फेरो हो गया। जब भी कभी फेरी आए पोटेशियम फेरिसाइनाइड दैट मीन्स वहां पर K3 हो जाएगा, फेरी फेरो। अगर यहाँ पर FeRRI आता है देन यहाँ पर K3 हो जाएगा और FeCN6 ही रहता है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन 81 और 90 से पहले कोई क्वेश्चन? नाइन्टी से पहले कोई क्वेश्चन बेटा? हम लोग 90 पे मूव करते हैं। आप बोलो तो कोई भी क्वेश्चन, मैं वही बताऊंगा जो आप बोलोगे। Which of the following salt does not hydrolyze with water? Which of the following salt does not hydrolyze with water? Okay. एक आपका KClO3 है, NH4Cl है, CH3OONA। ओके। सर डाउट है वो किसमें? 90। 90 में ना? तो 90 के लिए नोट डाउन करो। यहाँ पर नोट डाउन क्या करोगे? आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा जो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है, वो चैप्टर नहीं पढ़ा, इसलिए आपको डाउट हुआ इसमें। तो यहाँ पर लिख लो 90 का आंसर है only salts of weak acid plus strong base and strong acid plus weak base get hydrolyzed। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं जो एल्कलिनिटी है या एसिडिटी इन वाटर में बात करूं, KClO3 है। KClO3 है। किसी भी सॉल्ट का मैं बात करूं, इस सॉल्ट को मैं क्या करूं, H2O से रिएक्शन कराया मैंने। फर्स्ट आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपको देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ या स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो K पॉजिटिव निकलेगा, साथ में आपका ClO4 नेगेटिव निकलेगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? एनीवन? आयुष, एनी प्रॉब्लम? सर आवाज बहुत कट हुआ। अगर नेट कनेक्शन थोड़ा सा इशू हो रहा है बिकॉज बारिश का सीजन है ना, इसलिए। तो वॉइस लैग हो रही है। वॉइस कट हुआ आपका बहुत। जो KClO4 है आपका, KClO4 का अगर मैं नहीं डिसोसिएशन, सुना ही नहीं दिया आप जो बोले। हेलो अभी वॉइस आ रही है? हेलो हाँ सर। अभी वॉइस आ रही है? अभी वॉइस आ रही है कि नहीं? हाँ सर। ओके। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर बताया कि कोई भी हाँ आपका सर। सॉल्ट हो, उस सॉल्ट को सबसे पहले हम लोग डिसोसिएट करेंगे कैटाइन और एनाइन में। क्लियर? कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट किया। डिसोसिएट करने के बाद मैंने आपको बोला वाटर से रिएक्शन कराना है। यस और नो? वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर का पार्ट एक H पॉजिटिव होता है, एक OH नेगेटिव होता है। H पॉजिटिव वाला पार्ट इसके साथ जाएगा और OH नेगेटिव वाला पार्ट इसके साथ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों मिलकर के KOH बनाएंगे और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, HClO4 बनाएंगे। तो ये कौन सी एसिड है? ये आपका कौन सा वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या ये हाइड्रोलाइज होगा?
क्या ये हाइड्रोलाइज होगा? हाइड्रोलाइज के लिए कौन कौन से एसिड होते हैं हाइड्रोलाइज, कौन कौन से सॉल्ट हाइड्रोलाइज होते हैं? ओनली दिस टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज होते हैं आपके। समझ में आया? फिर से समझो। KClO4 है आपका, K पॉजिटिव, ClO4 नेगेटिव, ये आपका OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके OH पॉजिटिव बनाएगा, ये आपका H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके HClO4 बनाएगा। दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपका हाइड्रोलाइज नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसके लिए, NH4Cl के लिए, NH4 पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। NH4 पॉजिटिव से क्या बन जाएगा? NH4OH, और इससे क्या बन जाएगा? HCl। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक बेस। ये आपकी इस कंडीशन में लाई करता है, ये आपकी इस कंडीशन में लाई करता है, सेकंड वाली कंडीशन में लाई करता है ना। दैट इज वाई यहाँ पर ए आंसर आपका करेक्ट है। समझ में आया आयुष, सतेज, सृजीत? मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो आप इस तरीके से निकाल लो। अगर आप देखो यहाँ पर डायरेक्ट निकालना सीखो। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा तो क्या बनेगा? OH वाला पार्ट इसके साथ ऐड करो और H वाला पार्ट इसके साथ ऐड करो, CH3COOH आएगा और प्लस आपका NaOH आएगा। ये आपका स्ट्रांग हो गया, ये आपका वीक हो गया, तो ये आपका क्या हाइड्रोलाइज हो जाएगा? हो जाएगा ना। और आपको क्वेश्चन ने पूछा जो नहीं होगा वो आपको निकालना है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 91 to 100, कोई डाउट? 91 to 91 99, 99 to 91 93 91, okay. A fire of lithium, sodium and potassium can be extinguished by CO2. Carbon dioxide does not help in burning. समझे? हाँ सर। और अगर आपके पोटेशियम लिथियम ये आपके मिल जाएंगे तो इसके साथ कार्बोनेट फॉर्म कर लेंगे, ये आपका बर्निंग में हेल्प नहीं करता। ओके, 91 समाप्त हो गया। नेक्स्ट 93। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, बोलो ना। हाँ सर 93 एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा टू फॉर्म। एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यार ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, बोलो। यस सर 99 99। 99 क्या है बेटा? एक कंपाउंड है आपका, ये तो क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। अ सॉलिड कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग CO2 मिलता है। तो सॉलिड कंपाउंड क्या है? Na2CO3 होगा नहीं, K2CO3 बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होते हैं उसको हीट करने पर CO2 गैस मिलती नहीं है, उसको हीट करने पर या बॉयल करने पर आपको क्या मिलता है? CaCO3 मिलता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिलती है। तो पहली लाइन पढ़ के ही आपको आइडिया लग गया कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर आप नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे तो CO2 गैस मिलती है एंड अ रेसिड्यू, रेसिड्यू ऑफ किसका रेसिड्यू? कैल्शियम ऑक्साइड का रेसिड्यू मिलता है। एंड द रेसिड्यू मिक्स विथ वाटर
आपका वाटर के साथ मिक्स करके वाई कंपाउंड मिलता है। तो वाई क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। 99 देखो बेटा यहाँ पर, एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। CO2 आपका क्या है? X है। और ये आपका कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, वाई बनाया। यहाँ तक क्लियर? एंड वाई ऑन पासिंग ऑन एक्सेस ऑफ CO2, अगर इसमें एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं, मैंने एक रिएक्शन लिखाया था, क्या कंपाउंड बनता बेटा? ज्यादा CO2 पास करने से कंपाउंड बनता था ना। ये कंपाउंड बनता था, और इसको हीट करने से फिर से आपका CO2 आ जाएगा। ये ब्रैकेट रूल। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, कितना क्वेश्चन है भाई अभी? अच्छा 150 क्वेश्चन है। 107। 107। हाँ सर। The substance used to decolorize and purify oil is, कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं बेटा? The substance सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सी ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, द सब्सटेंस यूज्ड टू डीकलराइज एंड प्योरीफाई ऑयल्स, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कभी यूज भी पढ़ लिए करो, मैंने यूज बहुत कम लिखाए हैं, उसके लिए आप NCERT पढ़ लो या कोई बुक रेफर कर लो, वहां पर आपको ये सब चीजें यूज में मिल जाएंगी। जरूरत नहीं है हर चीज आपको मैं लिखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 तक कोई डाउट? 114। 114 के अलावा कोई अदर देन 114? ये रिएक्शन मैंने लिखाया नोट्स में डायरेक्टली, कुछ भी चेंज नहीं है बेटा। लास्ट रिएक्शन होगा NaOH का, NaOH कंपाउंड का लास्ट रिएक्शन होगा, देखना। नहीं लिखाया तो नोट डाउन कर लो, ये भी हो सकता है B2 बैच में लिखाया हो, आपको भी मैंने लिखाया है। लिखाया कि नहीं? नहीं लिखाया तो नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। वन 120 120 से पहले चलो 120। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ SO2 इन एक्वस मीडियम। सोडियम कार्बोनेट SO2 से रिएक्ट करेगा, Na2CO3 है, SO2 से रिएक्शन करेगा, क्या बनता है बेटा? अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन होता है तब थोड़ा सा चेंज होता है बेटा, याद रखना। एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब कंपाउंड आपका NaHCO3 बनने वाला। अगर आपका एक्वस सॉल्यूशन नहीं होता, दैट मीन्स आपका कंपाउंड होता Na2SO3, ये कंपाउंड होता है। अगर आपका ये नहीं होता तो यहाँ पर कंपाउंड आपका A पार्ट बनने वाला है। नेक्स्ट 121 to 124। 125 125 squares are stored in adding squares are stored। 125 का आंसर बेटा किसी को आइडिया है? जो होता है सोडियम मेटा
बाइसल्फाइड, इसमें स्टोर करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं बेटा। ओके, तो 124। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 124। मोल्टेन सोडियम इज यूज्ड टू न्यूक्लियर रिएक्टर टू, अच्छा 124 क्या बेटा? मोल्टेन सोडियम यूज्ड एज अ कूलेंट की तरह काम करता है आपका। हीट एब्जॉर्ब करने के लिए। कूलेंट है क्या कोई ऑप्शन में? एब्जॉर्ब हीट एंड जनरेट न्यूक्लियर, सी। हीट को एब्जॉर्ब करना मतलब कूलेंट की तरह काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 130। 130 या 140 बोलो? 130। 130 दैट इज द आई। इसको क्या बोलते हैं बेटा? 10% ऑफ NaCl, 10% जो आपका सोडा आई होता है, दैट इज नथिंग बट, या तो KOH बोल दो या NaOH बोल दो, इन दोनों को आपको लाई बोलते हैं, सोडा लाई। यहाँ पर ये चीज बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर KOH है तो KOH आपका आंसर हो जाएगा, अगर NaOH तो NaOH आपका आंसर हो जाता। समझिए? हाँ, यस सर। नेक्स्ट 133। 133। 133 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Elemental sodium can be prepared and isolated by electrolyzing an aqueous solution of sodium chloride. Okay. सर एलिमेंटल सोडियम मतलब? अरे एलिमेंटल फॉर्म, सिर्फ Na। सिर्फ सोडियम, एलिमेंटल फॉर्म Na, उसके पास ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म आपके सिर्फ सोडियम है। हाँ सर। समझे? And elemental sodium is strong and oxidizing agent. Elemental sodium is insoluble in ammonia. Elemental sodium is easily oxidized. Elemental sodium easily oxidized. सर बी और सी तो गलत है। B और C, हाँ B और C तो आपके गलत है। Elemental sodium easily oxidized can be prepared by the, हाँ prepared तो नहीं कर सकते। Elemental sodium can be prepared and utilizing the aqueous solution of sodium chloride, ये भी गलत है बेटा, ऐसे नहीं प्रिपेयर करते हैं एलिमेंटल सोडियम। बट तो एलिमेंट डी आएगा ना। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कैसे इजीली ऑक्सीडाइज? हाँ इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, डी ऑप्शन। वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। हाँ इजीली लूज कर सकता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट विदाउट 45। 35, 45। 45। चलो 4 5। फेरिक एलम हैज द कंपोजिशन ऑफ दिस XH2O 44 45 बेटा 24 होता है इसमें। जो आपके एलम होते हैं ना मोस्टली 24 उसमें कर दो, मोस्टली 24 कर दो आंख बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन एट द लास्ट, वन 148। 148 ओके। पाइरुल सुलाइड दैट इज, पाइरुल सुलाइड इज a carbonate or sulfur or
सिलिकॉन ओर। कोई जानता पायरोसिलाइट क्या होता है बेटा? सर दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। ये किसका ओर है? सल्फर का है क्या? कार्बोनेट है क्या? नहीं सिलिकॉन है क्या? हाँ पायरोलिसाइड एक MnO2 कंपाउंड, Mn का ओर है। किसका ओर है? Mn का ओर है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्लियर है? समझ में आया? हाँ सर। तो अभी 74 पे चलते हैं हम लोग। कौन सा 74 ही था ना? क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिसॉल्व इन, अगर मैं इसकी बात करूं, डज नॉट डिसॉल्व। सर मतलब इनसॉल्युबल ना? यस बेटा। मतलब इनसॉल्युबल ना? हाँ, इनसॉल्युबल। सर आपने एक दिया था ना, फिकर नहीं मन को। ये आपका डिसॉल्व होता है, ये भी आपका डिसॉल्व। ये यहाँ पर आपका जो कंपाउंड है, अगर FeOH होल ट्वाइस होता तो आपका डिसॉल्व लिखा होगा। देखो एक बार, सॉल्युबल लिखा होगा, OH2 है। OH2 लिखा होगा। यस सर। FeOH का होल थ्राइस आपका इनसॉल्युबल होता है इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। समझ में आया? और बाकी जितने रेस्ट ऑफ द हाइड्रोक्साइड आपके सॉल्युबल होते हैं इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और सॉल्युबल होने के बाद क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ZnOH का होल ट्वाइस है आपका, ये आपका NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका ऑलमोस्ट Na2, जैसे सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है ना, उसी टाइप का है ZnOH होल 4, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर? हाँ सर ओके, तो ये सीट आपका कंप्लीटेड है। फिर से इसको रिपीट कर लेना एक बार, कुछ डाउट रह गया होगा तो पर्सनली पूछ सकते हो अभी आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नो नीड टू, हम लोग को ज़रूरत नहीं है कोई लेक्चर इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने का। पर्सनली आप लोग पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो। हाँ, एक बार मैं आपको सीट दिखा देता हूँ, सीट शेयर कर देता हूँ। शेयर तो कर दिया मैंने। सर आवाज कट हो गई। न्यू सीट आपका ये है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, इसका ये सीट है, आपको ये सॉल्व कर लेना है। सर हाँ सर ओके, सिंपल है। बाकी सीट आपको दी है, सारी की सारी सीट सॉल्व करो। ओके, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, जब भी टाइम मिलता है मैं बता दूंगा कौन सा सीट डिस्कस करना है। ओके, क्लियर है ना? हाँ सर तो लेक्चर में अभी स्टॉप कर रहा हूँ। अगर कुछ डाउट हो तो पर्सनली पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, बाय बाय हाँ एवरीवन। सर बाय बाय सर। सर।